Hello everyone, welcome back to my channel English with Sunita ma'am. And today I am going to tell you about the four topics and in fact four things, and these are LSRW. You know very well about these things, but you don't know how to learn. Writing portion, reading portion are also important along with LS. So, firstly, I want to tell you these things. This topic means paragraph. You can see here, this is a question. Write a paragraph in about 80 words on topic name means my best teacher. So, this topic is very important in your study material, in your grammatical portion, if you want to learn English along with your study, so you can follow this way, right? So come on the point, and if you are really passionate to learn this language, so you will have to follow all these things, so all these materials. Okay, so let's start. Our topic name is my best teacher. So I have already mentioned all difficult word meanings, so listen carefully students, and today I'm going to tell you all the topics. I will carry all topics related to your paragraph writing and in your and all things materials are very important in your examination, right? So let's start. Our topic name is my best teacher. The whole system of education revolves around the teacher. जो हमारा एजुकेशन का पूरा सिस्टम है ये एक टीचर के इर्द गिर्द घूमता है. जो एजुकेशन से रिलेटिव जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हमें कौन सिखाता है? एक टीचर ही हमें सिखाता है. ही इज द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द स्टूडेंट्स. वह एक आध्यात्मिक और बौद्धिक, एक तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट्स का एक फादर होता है जो उसको आध्यात्मिकता का ज्ञान भी देता है और बौद्धिकता का ज्ञान भी देता है. ही लीड्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ नॉलेज. और वह स्टूडेंट्स को जो अज्ञानता का अंधेरा है और जो नॉलेज का जो ज्ञान है, नॉलेज का जो प्रकाश है उसको लीड करता है, उसको उसके अंदर जो डिफरेंस है वो सिखाता है. और उसी के बदौलत जो स्टूडेंट्स होता है वो अज्ञानता और प्रकाश में डिफरेंस को समझ पाता है. ए गुड टीचर इज नोन फॉर हिज ड्रेस, बिहेवियर एंड स्पीड ऑफ वर्क. एक जो अच्छा टीचर होता है वो किस बेसिस पे जाना जाता है, उसकी क्या पहचान होती है? उसका ड्रेस कोड, उसका जो बिहेवियर है, लोगों से बात करने का जो तरीका है, लोगों को समझाने का तरीका है, अच्छा बुरा बताने का जो तरीका है, और काम करने की जो उसकी स्पीड होती है उससे एक अच्छा टीचर जाना जाता है. आवर इंग्लिश टीचर possesses all these qualities. Here, student is saying that about his or her teacher कि हमारा जो इंग्लिश टीचर है वो इस तरह की क्वालिटीज रखता है, उसके अंदर सभी तरह की इस प्रकार की क्वालिटीज होती है, गुण होते हैं, या उसके अंदर ऐसे गुण हैं. He believes in simple living and high thinking. वह सिंपल लिविंग में विश्वास करता है, यानी सिंपल तरीके से रहता है, कोई दिखावा नहीं है उसके अंदर, और उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है काफ़ी हाई है. हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज सो गुड. उसके पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है. दैट वी नेवर फील बोर्ड एंड टायर्ड. वह हमें कभी भी बोर और थका हुआ फील नहीं करवाते, यानी कि हमेशा हमें काफ़ी मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं. ही कम्स टू स्कूल इन टाइम.
हमेशा समय पे स्कूल आते हैं, कभी भी लेट नहीं होते। ही हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स। और दूसरी खास बात क्या है कि हमेशा स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर जितने भी पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हमेशा हेल्प करती हैं। ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हिम। सारे स्टूडेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आई लाइक हिम वेरी मच। और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। ही इज़ माई फेवरेट टीचर। वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरीका होता है, एक मेथड होता है अपने टॉपिक पर अपने व्यू लिखने का, अपने विचार व्यक्त करने का। तो आपको पता है कि पैराग्राफ राइटिंग आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, आपके सिलेबस में ये हैं। और बहुत सारे ऐसे और टॉपिक हैं तो हमें नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम में किस टॉपिक के ऊपर वो आपसे पैराग्राफ राइटिंग करवा ले। तो हम एक एक करके सारे देखेंगे। आई होप आप आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे बच्चों को भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ आप स्पीकिंग और लर्निंग पोर्शन तो आप सीखेंगे। इसके साथ साथ आप अपने एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करेंगे। देखिए ये जो मैनर होता है, ये जो वे होता है, इस वे में आप देखेंगे कि सिर्फ हम वर्ड स्ट्रक्चर ही नहीं देख रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उसको भी देखते हैं और उसके थ्रू